नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का प्रथम पाठ जय सूर्य भारती का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदू संस्कृति और परंपरा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन आदि किया जाता है, उनकी आराधना वंदना की जाती है। उसी प्रकार कोई भी शिक्षण कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। तो आज कक्षा 10 का जो प्रथम पाठ है वो सरस्वती वंदना ही है। तो हमारा आगामी शिक्षण बहुत ही अच्छा हो, उसके लिए हम सब माँ सरस्वती से वंदना करते हैं। ये एक गीति काव्य है, तो आइए बिना किसी भूमिका के इसकी शुरुआत करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमाम है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामहे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमाम है। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तानो तव पद कमले, अयि कुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमाम है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामहे। जय माँ सरस्वती। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी अनुवाद की। एक एक शब्द से हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर पंक्ति से अनुवाद करते चलेंगे। ध्यान से सुनना है। जय जय हे भगवती सुर भारती। भगवती सुर भारती, सुर भारती का मतलब है सुर यानी स्वर की, भारती यानी अधिष्ठात्री देवी, अर्थात शब्दों की जो अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है उसकी जय हो। तव चरणों, तव यानी तुम्हारे, चरणों अर्थात चरणों में, प्रणमाम है प्रणाम करते हैं, अर्थात हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद अर्थात जो शब्द हैं, जो आवाज़ है, ब्रह्ममयी अर्थात ब्रह्म से युक्त है, अर्थात आपके जो शब्द हैं वो ब्रह्म से युक्त हैं। जय वागीश्वरी, वागीश्वरी शब्द में दो शब्द हैं, वाक और ईश्वरी। वाक का मतलब है वाणी और ईश्वरी का मतलब है ईश्वरी यानी देवी, अर्थात वाणी की देवी। अर्थात ये कह सकते हैं कि आपकी जो वाणी की देवी हो, अर्थात आपके जो शब्द हैं वो ब्रह्म से युक्त हैं और आप वाणी की देवी हो। शरणम ते गच्छामः है, शरणम यानी शरण में, ते यानी तुम्हारी, गच्छामः यानी जाते हैं, अर्थात हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। इसका मतलब है हे भगवती सुर भारती,
आपकी जय हो। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके शब्द ब्रह्म से युक्त हैं और आप वाणी की देवी हो, अतः आपकी जय हो। हम आपकी शरण में जाते हैं। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, अर्थात त्वम असि, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, शरण्या अर्थात शरण देने वाली, अर्थात आप हमें शरण देने वाली हो, आश्रय देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्य यानी धन्य हो, श्रेष्ठ हो, अर्थात तीनों लोकों में आप ही श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणाः, सुर का मतलब है देवता, मुनि जन यानी जो सज्जन लोग हैं, मुनि लोग हैं, उनके द्वारा वंदित यानी वंदना की गई है, चरणा यानी चरणों की, अर्थात देवताओं और मुनियों के द्वारा आपके चरणों की वंदना की गई है। अर्थात तुम्हारी शरण में धन्य है, तीनों लोकों में आप श्रेष्ठ हो और आपकी हम शरण में आए हैं। सुर मुनि और जो सज्जन लोग हैं, उनके द्वारा आपके चरणों की वंदना की गई है। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा अर्थात 9 रसों से मधुर, अर्थात काव्य के अंदर 9 रस बताए गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण रस आदि। तो 9 रसों से भी मधुर कविता है वो आपके मुख से मुखरित होती है, आपके मुख से निकलती है। स्मित रुचि रुचि ही आभरणा, स्मित का मतलब है स्मित रुचि रुचिरा भरणा, अर्थात स्मित रुचि अर्थात मंद मंद मुस्कान वाली, अर्थात आपकी मुस्कान है वो बहुत ही मंद मंद है। और रुचि आभरणा अर्थात सुंदर आभूषणों से युक्त, अर्थात आपकी मंद मंद मुस्कान युक्त छवि और आप सुंदर आभूषणों से युक्त हो। हे भगवती सुर भारती, आपकी जय हो। अर्थात 9 रसों से भी मधुर कविता है वो आपके मुख से मुखरित होती है या आपकी वंदना करते हैं इससे। और मंद मंद मुस्कान से युक्त हो और सुंदर आभूषणों से युक्त होने वाली भगवती सुर भारती की हम वंदना करते हैं। अगला है आसीना भव मानस हंसे, आसीना अर्थात आसीन, भव यानी हो जाओ, आसीन का मतलब विराजमान हो जाओ, मानस हंसे अर्थात मन रूपी हंस पर, मानस मन रूपी हंसे, हंस पर, या मानस का यहाँ पर अर्थ मान सरोवर से भी लिया जाता है कि आप मान सरोवर के हंस पर विराजमान हो जाओ या हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद का मतलब होता है चमेली, सफ़ेद जो चमेली का फूल है उसे कुंद कहा जाता है, चमेली का फूल। तुहिन का मतलब होता है बर्फ और शशि का मतलब है चंद्रमा और धवल का मतलब है सफ़ेद, अर्थात चमेली के फूल बर्फ और चंद्रमा के समान आप सफ़ेद हो, चंद्रमा के समान आप सफ़ेद हो। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, अर्थात हर का मतलब होता है हरण करो, जड़ हरण जड़ताम यानी जड़ता का या मूर्खता का, कुरु यानी करो, बोधि विकासम, बोधि का मतलब है बुद्धि का, विकासम यानी विकास, अर्थात आप हमारी मूर्खता का हरण करो और हमारी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज का मतलब है, सित का मतलब श्वेत, पंकज का मतलब है कमल के समान, तनु यानी शरीर, विमले यानी निर्मल, अर्थात
सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली, यानी कि हे देवी, आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। आप चमेली के फूल के समान, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद हो, अर्थात स्वच्छ हो। आप हमारी मूर्खता का हरण करो और बुद्धि का विकास करो। आप सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ हो, अर्थात आपका जो शरीर है वो सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ है, अर्थात सफ़ेद कमल को सबसे ज़्यादा स्वच्छ बताया जाता है। हे भगवती सुर भारती, आपकी जय हो। हम आपकी वंदना करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अगला है ललित कलामयी ज्ञान विभामयी। ललित यानी अनेक प्रकार की, कलामयी यानी कलाओं से युक्त, अर्थात ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी अर्थात ज्ञान की चमक वाली, अर्थात ज्ञान रूपी चमक वाली, वीणा पुस्तक धारिणी। वीणा पुस्तक धारिणी यानी धारण करने वाली, यानी वीणा और पुस्तक को आप धारण करने वाली हो। मति ही आस्तान है, न है तब पद कमले। मति यानी बुद्धि, आस्तान है का मतलब होता है लगी रहे, न यानी हमारी, तब यानी तुम्हारे, पद यानी चरण, कमले यानी कमलों में, अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो आपके चरण कमलों में लगी रहे। ऐ कुंठा विषहारिणी। कुंठा विष यानी जहर, हारिणी यानी हरण करने वाली। कुंठा का मतलब है ईर्ष्या या घृणा करना किसी से, यानी कि जो कुंठा ईर्ष्या घृणा रूपी जो जहर है उसका आप हरण करने वाली हो। पूरे का मतलब ये होता है कि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा घृणा रूपी जहर का हरण करने वाली देवी, हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे। हे भगवती सुर भारती, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप हमें शरण प्रदान करें, हम आपकी शरण में आए हैं। ये जो अपना पाठ है थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल लगेगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना सकते, अतः आप वीडियो को 2-3 बार देखें तो पूरा एकदम शब्द टू शब्द अगर आप इसका अर्थ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। धन्यवाद।